अमावस्या तिथि कब है? चैत्र मास की अमावस्या कब से शुरू हो रही है और कब होगी समाप्त? दोस्तों, अमावस्या जो चैत्र मास की है अपने आप में बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी जाती है। हर अमावस्या पर स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व होता है और इस दिन पितरों के श्राद्ध और तर्पण का दिन तो होता ही है, लेकिन साथ ही माता लक्ष्मी के पूजन का भी दिन माना जाता है। आपने देखा होगा कार्तिक मास की अमावस्या पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है और दीप दान किया जाता है। तो इस दिन यानी हर अमावस्या पर आप दीप दान करना ना भूलें और शुभ मुहूर्त में स्नान और दान भी किया करें। माता लक्ष्मी की पूजा हर अमावस्या पर संध्या के समय अवश्य करें। तो अमावस्या की शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त, आइए जानते हैं। और जो लोग अमावस्या तिथि का व्रत करते हैं वो किस दिन करेंगे? तो देखिए, 28 मार्च दिन शुक्रवार को शाम को 7:55 से अमावस्या हमको मिल रही है और दूसरे दिन 29 मार्च दिन शनिवार को अमावस्या तिथि दोपहर के बाद से 4:27 पर समाप्त हो जाएगी। तो अभी देखिए, 29 मार्च को सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ में हमको अमावस्या मिल रही है। तो इसी दिन का चयन आपको करना चाहिए, आपके लिए शुभ होगा। तो यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो 29 मार्च का दिन चुनें, ये आपके लिए ज्यादा शुभ होगा। साथ में आपको ये बता दूं कि जब अमावस्या विशेष द्वार में पड़ जाती है, यानी कि अमावस्या अपने आप में शुभ और महत्वपूर्ण तो होती ही है, हर महीने की अमावस्या पितरों के नाम समर्पित है, लेकिन दिन की महत्वता अधिक हो जाती है जब ये विशेष दिनों में पड़ जाता है। जैसे कि शनिवार के दिन इस बार पड़ रहा है तो इसे शनिश्चरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं पर यदि सोमवार के दिन पड़ती है तो सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं, बुधवार के दिन तो बुधवारी अमावस्या। यानी कि दिन के साथ में यदि हम तिथियों की भी महत्वता और उपयोगिता को समझें तो ये बहुत बड़ा दिन माना जाता है। तो अब शनि का गोचर भी है, यानी कि शनि का राशि परिवर्तन भी हो रहा है और बहुत सारे राशियों में इधर उधर के बदलाव भी होने वाले हैं। तो अभी शनि से संबंधित कुछ विशेष उपाय भी आपको करने होंगे, जिससे कि आने वाले दिनों में यदि आप शनि से घबरा रहे हैं, शनि के राशि परिवर्तन से कोई आपके ऊपर आंच न आए, कोई दुष्प्रभाव ना हो, तो आपको कुछ विशेष दान अमावस्या पर ही कर लेने हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि जो ये चैत्र मास की अमावस्या होती है ये हिंदू कैलेंडर का आखिरी अमावस्या मानी जाती है और चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही नए संवत्सर की शुरुआत भी होती है, नए वर्ष की शुरुआत भी होती है। और चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही नवरात्रों का भी प्रारंभ होता है। माता रानी के आगमन यानी माता रानी के स्वागत की तैयारी और कलश स्थापना आदि की जाती है। तो नवरात्रि व्रत की शुरुआत भी चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि 30 मार्च से हो रही है। तो अब देखिए, यदि आप व्रत कर रहे हैं तो 29 मार्च दिन शनिवार को व्रत करना आपके लिए ज्यादा शुभ होगा और इसी दिन सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और दान भी आपको करना चाहिए। यदि आप पितरों के निमित्त दान और श्राद्ध तर्पण करना चाहते हैं, देखिए तर्पण जल से किया जाता है और श्राद्ध को पिंड दान कहते हैं और उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराना होता है, इसे श्राद्ध कहते हैं। तो देखिए, यदि आप हर महीने अमावस्या पर श्राद्ध और तर्पण कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो पितरों के निमित्त एक थाली भोजन, जो कि हर अमावस्या पर हम आपको नियम के लिए बताते हैं, नियम मैंने आपको बताया है कि आपको संकल्प लेना है कि हर अमावस्या को खाने पीने की चीजें हमें दान करनी है। तो खाने पीने की चीजों में भोजन का दान, क्योंकि देखिए भोजन से ही हमारे शरीर का भरण पोषण होता है और हर जीव के लिए भोजन बहुत उपयोगी होता है। जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए भोजन का दान हमारे लिए बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं। तो इसलिए आपको भोजन का दान अवश्य करना है। अक्सर भोजन में हम आपको बताते हैं कि चावल, दाल, सब्जियां, फल, मिठाई, दक्षिणा, गुड़, जो भी आपके पास है एक थाली में लगाकर दक्षिणा अवश्य रखें और संकल्प लेकर पितरों का ध्यान करते हुए आपको दान देना है। तो दान बहुत सारे लोग कहते हैं कि मंदिर में दें, कि यहाँ पर तो देखिए
मंदिर में दान देना आपके लिए ज्यादा शुभ है। यदि मंदिर में व्यवस्था नहीं हो पाती है तो किसी जरूरतमंद को भी आप दे सकते हैं विषम परिस्थितियों में। और माता महालक्ष्मी की पूजा करना ना भूलें, क्योंकि देखिए अमावस्या तिथि माता महालक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती है, माँ को भी समर्पित है, क्योंकि कार्तिक अमावस्या पर हम सभी अपने घर नए लक्ष्मी गणेश लेकर आते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं, दीप दान करते हैं। तो इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा, उपासना और दीप दान का भी महत्व है। अब शनिश्चरी अमावस्या है, चैत्र मास की अमावस्या है, और पीपल वृक्ष की पूजा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो देखिए आप अपने घर के आसपास में मंदिर के प्रांगण में पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। अक्सर आपने सुना होगा कि पीपल के जड़ों में जल सींचना, पीपल के नीचे दीप दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, परिक्रमा करना। तो अब बहुत सारे लोग जान ही नहीं पाते हैं कि कौन से पीपल के वृक्ष की पूजा करनी होती। ऐसे घनघोर जंगल में, वीरान में कोई पीपल का वृक्ष है तो उसकी पूजा हमें नहीं कर लेनी चाहिए, क्योंकि पीपल में देवी देवताओं के साथ में अन्य भी जीवों का वास होता है, अन्य भी बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए शुभ नहीं होती। इसलिए किसी भी मंदिर के प्रांगण में जो पीपल का वृक्ष होता है वो हमारे लिए फलदायी होता है, और उसी की पूजा परिक्रमा करना हमारे लिए शुभ होता है। तो अब देखिए पीपल वृक्ष की जड़ों में जो जल सींचते हैं वो सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के साथ में आप कर सकते हैं। सूर्य उदय होने के बाद तब आप जल वगैरह ना दें। तब शाम के समय सूर्य अस्त जब हो जाता है तब आपको दीप दान करना चाहिए। सूर्य उदय से पहले जल का दान और सूर्यास्त से पहले दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो अब सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक आपको पीपल वृक्ष के नीचे रखना है, लेकिन आपको हमेशा बताते हैं कि उड़द या फिर काले तिल डालकर, शनिश्चरी अमावस्या है तो जरूर काले रंग की चीजों को डालकर, हम लौंग भी आप डाल सकते हो, और वहां पर आप दीप लगाएं। एक मुखी दीपक लगाएं कि चार मुखी लगाएं, कैसे? तो आप कोई भी दीपक लगा सकते हैं, चार मुखी भी लगा सकते हैं, एक मुखी भी लगा सकते हैं। दूसरी अहम बात कि जो आपने भोजन का दान करना है, यदि आप पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करना चाहते हैं तो श्राद्ध तर्पण करने का समय दोपहर का होता है, जिसे अभिजीत मुहूर्त भी हम कह सकते हैं। तो 11:30 से 1:30 बजे का जो समय होता है वो सबसे उपयुक्त होता है। तो इस समय आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, जो कि पिंडदान होता है, ब्राह्मण को भोजन का दान भी दोपहर के समय ही आप करें, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। पवित्र नदियों में स्नान सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब इस दिन और क्या क्या चीजें हमें करनी होती हैं दोस्तों। आप इस दिन, क्योंकि अमावस्या तिथि है और दूसरे दिन नवरात्रि लग रही है, ये भी महत्व है, तो आप अपने घर की साफ सफाई कर लीजिए, अपने पूजा मंदिर की साफ सफाई कर लीजिए। आप अपने जो बर्तन वगैरह है उसको धुलकर साफ कर लीजिए, क्योंकि माता रानी का आगमन चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हो रहा है। तो उनके निमित्त आप व्रत कर रहे हैं, चौकी लगा रहे हैं, कलश स्थापना करेंगे, अखंड दीप लगाएंगे, जो भी आपको करना है वो आप तैयारी पहले भी कर सकते हैं। यदि आपके पास प्रतिमा आपकी खराब हो गई, खंडित हो गई, तो नई प्रतिमा भी आप ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अमावस्या के चलते नहीं लाएंगे, बिल्कुल आप सभी श्रृंगार की सामग्री, सभी व्यवस्था, सभी तैयारी अमावस्या को बिल्कुल आप कर सकते हैं। और अपने घर की साफ सफाई करना ना भूलें, क्योंकि देखिए चाहे माता रानी की पूजा हो, चाहे माता महालक्ष्मी की पूजा हो, साफ सफाई का ध्यान हमेशा हमें रखना होता है। तो आप अपने घर की जाले साफ कर लीजिए, टूटे फूटे बर्तन, कबाड़ सब हटा दीजिए। हमेशा हम आपको बताते हैं कि अपने घर से टूटे फूटे बर्तन, कबाड़, फटे पुराने वस्त्र, जूते चप्पल या फिर झाड़ू निकालने का सबसे अच्छा दिन होता है शनिवार का। या तिथियों की हम बात करें तो अमावस्या, और सौभाग्य से अमावस्या और शनिवार एक ही दिन पड़ रहा है, तो अपने घर से कबाड़ निकालने का ये सबसे प्रमुख दिन है। तो आप इस दिन निकाल सकते हैं। दोस्तों एक गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि अपने घर से कबाड़ निकाल कर छत पर रख देते हैं, ये गलती ना करिए, इससे आपका राहु एक्टिव हो जाता है। और जैसे कि अभी शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है और शनि के चेले माने जाते हैं राहु और केतु, और जब आपके बर्थ चार्ट में ये राहु केतु एक्टिव हो जाते हैं तो आपको शुभ परिणाम भी मिलते हैं और अशुभ भी मिलते हैं, आपके उसके अनुसार, यानी कि किस महादशा में कहाँ पर बैठे वगैरह हैं।
तो इसलिए आप अपने छत पर कोई भी टूटी फूटी चीजें ना रखें, ना ही गीली लकड़ी, कबाड़, जली हुई लकड़ी या फिर टूटे फूटे बर्तन भगार कुछ भी ना रखें। सब आप जो जरूरतमंद हो उनको दे सकते हैं, बेच भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कार्य आपको अमावस्या तिथि पर कर लेने हैं, इससे आपको कोई अशुभ परिणाम नहीं मिलने वाले हैं। दूसरी अहम बात, हम क्या उपाय करेंगे। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि हमें विशेष उपाय विशेष तिथियों में करना होता है, तो ये जो शनिश्चरी अमावस्या है 29 मार्च को पड़ रही है, ये अपने आप में बहुत ही शुभ है माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए। दोस्तों, यदि हमारे पितर प्रसन्न रहते हैं तो हमारे जीवन में परेशानियां नहीं आती हैं, हमारे जीवन में कलह क्लेश नहीं होता है। तो आप पितरों के निमित्त दीपदान और ये सब करते हुए मछलियों को भोजन अवश्य खिलाएं। दोस्तों, सप्त धान्य का दान, जो शनि का गोचर है, शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, इससे आपको शुभ परिणाम मिले, इसके लिए सप्त धान्य का दान। अक्सर हम आपको बताते हैं कि जन्मदिन पर, अपने बच्चों के, अपने मैरिज एनिवर्सरी पर सप्त धान्य का दान करना चाहिए। तो ये दिन बहुत ही अच्छा है। आप पहले से वीडियो देखकर सप्त धान्य लेकर आए और अपने सिरहाने रखकर सोएं। शनिवार के दिन इसे बहते जल में डाल दें। उसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो कि इसे खा लेंगे। या आपकी व्यवस्था जल की नहीं हो पा रही, आप ऐसे स्थान में रहते हैं जहां पर बहता हुआ जल नहीं है, तो ऐसे में फिर आप गौशाला जाकर इसे दान कर सकते हैं, यानी कि इसे गौशाला में देकर गायों को भी आप खिला सकते हैं। ठीक है, तो बस इस तरह से आपको अमावस्या तिथि पर शुभ कार्य करते हुए शनि का जो राशि परिवर्तन है उसके शुभ परिणाम आप ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें, जिससे आपको भी पुण्य की प्राप्ति मिले। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।